पूरी दुनिया में कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर भागलपुर का धरहरा गांव फिर सुर्खियों में रहा। इस पूरे गांव की अनूठी परंपरा पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर साल लोगों का ध्यान खींच लेती है। दरअसल धरहरा गांव में बेटियों के जन्म पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। इस पूरे गांव में सालों से ये परंपरा चली आ रही है। गाँव वालों की इस पहल से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 साल तक लगातार धरहरा आए और गाँव में ये परंपरा अभी भी पूरी शिद्दत के साथ निभाई जा रही है। इस परंपरा के शुरू होने के बाद गाँव में पेड़ पौधों की संख्या काफी बढ़ गई। हर तरफ हरियाली छाई हुई है। आलम यह है कि यहाँ पेड़ पौधे अधिक है या लोगों की संख्या ज्यादा है, ये पता लगाना मुश्किल है। वैसे धरहरा गांव सालों से ये संदेश देता आ रहा है कि जिस तरह से पर्यावरण के लिए पौधे, पेड़ और सब कुछ जरूरी है, उसी तरीके से बेहतर समाज के लिए बेटियां भी जरूरी। ये तो बहुत पुरानी परंपरा है, बाप दादा के टाइम से पहले क्या ही है। जब से हम लोग के होश संभाले हैं, देखा है कि शुरू से ही प्रथा आ रही है और चल भी रही है। हम लोग भी करते हैं, कोशिश करते हैं, जितना आदमी है सब जिसको जितना होता है 10, 20, 25, 50 पेड़ जहाँ जितना जगह मिलता है लगता ही है। ये एक तरीके का प्रोग्राम चलाया गया था। इसके जरिए 2 चीजें हो सकती है। पहला तो पर्यावरण हमारा अच्छा रहे, दूसरा कि लोगों के मन में एक नया व्यवहार में बदलाव आए। एक तरीके से जागरूकता तो सभी लोग फैलाते हैं, मगर मेन जो है वो है व्यवहार में बदलाव लाना। जैसे एक तरीके से बेटी को भी ज्यादा जो है मिला, उसको एक तरीके का प्लेस मिला, ठीक है, वो डोमिनेट हुई। वो मेरे भैया की बेटी भतीजी के नाम पे 2011 में माननीय नीतीश कुमार जी आए थे और हमारे गांव की जो परंपरा है वो एक बेटी के जन्म पे 10 फलदार वृक्ष लगाने के वो लगवाए थे। बिहार में बात जब पर्यावरण की और बेटियों के सम्मान की होती है, सबसे पहले लोगों के जहन में नौगछिया के धरहरा का नाम सामने आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेटियों के जन्म पर कम से कम 5 से 10 फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। और ऐसे में पर्यावरण तो सुरक्षित रहता ही है, बेटियों का हौसला भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन नीतीश कुमार भी यहाँ पर पहुंचे 2010, 11, 12 धरहरा और आसपास के गांव में नीतीश कुमार पहुंचे थे, उन्होंने भी पौधारोपण किया था। नीतीश कुमार जब आए थे तो कैसा सुने, तो कैसा लगा आपको? मैं काफी छोटी थी तभी, 2010 में जब वो आए थे, 3 साल की थी, और काफी खुशी हुई जब मैं बड़ी हुई थी तो पता चला था कि नीतीश कुमार आए थे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, और काफी एक बड़ी बात है ये अपने आप में, तो अच्छा लगा था। लेकिन फिर वो 2 से 3 साल वो आए, फिर उन्होंने आना छोड़ दिया। जब तक वो आए तब तक गांव का डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ, अच्छे तरीके से सब कुछ देख रेख में रहा, पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ। जैसे ही उनका आना बंद हुआ, फिर डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं गड्ढे हैं सड़कों पे, कहीं पानी जमा हो रहा है, कहीं प्रदूषण फैल रहा है, ये सब हो रहा है। इस बात पे कभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और लोगों से क्या कहेंगे कि पेड़ लगाने के लिए, ताकि बच्चियों का जो होता है, बेटियों को कहीं ना कहीं अभी भी दबाने की कोशिश की जाती है। आप खबरें सुनते होंगे कि जहर देकर मार दिया जाता है, दहेज के जो दानव होते हैं, लोभी होते हैं, वो मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटियों को इस तरह से हौसला अफजाई किया जा सकता है पेड़ लगा करके गाँवों में। बिल्कुल किया जा सकता है। अरे नहीं, आप मान लीजिए बड़े बड़े पौधे नहीं लगा पा रहे, आपसे जितना बन पा रहा है छोटे मोटे से लगा दिया कीजिए। फुलवारी बना दीजिए कहीं साइड में लगाकर, कहीं रास्ते को अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है, कहीं कुछ भी आप कर सकते हैं ये। और रही बात ये कि इक्वलिटी नहीं होती है कि कभी लड़का लड़की वगैरह, ऐसा आज के ज़माने में नहीं होता है। लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। हर फोर्स में है, हर जगह एक नारी है, हर कुछ कर रही है। बिल्कुल, लवी को आप सुन रहे थे, जिनके नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ पर दशहरी आम का पेड़ लगाया था और वो पेड़ काफी फलदार हो चुका है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस गांव को भूल गए हैं। पर्यावरण दिवस पर लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन इस गांव को नीतीश कुमार कहीं ना कहीं 13 साल हो चुके हैं, गांव को भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उम्मीद जगाए हुए हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ आए। जिस पेड़ को उन्होंने लगाया था वह पेड़ कितना फलदार हो चुका है और यह गाँव कितना हरियाली हो चुका है। अश्विनी कुमार, जी मीडिया, भागलपुर।